के बांदा जिला अंतर्गत विगत दिनों में घोषित नगर पालिका के चुनाव परिणाम के बाद नगर पालिका अध्यक्ष सहित 18 के 25 वार्ड के सदस्यों ने शपथ ली है, जिसे मंगलाचरण के साथ शुरू किया गया। इसी दौरान शपथ ग्रहण के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमर सिंह, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सांसद आर.के. सिंह पटेल, नरैनी विधायक ओम मणि वर्मा सहित तमाम नेता व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इसी समय नगर पालिका अध्यक्ष संगीता निराला ने तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया, जिसे महिला मोर्चा की मंजू चौरिया ने मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया तथा समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर बैच लगाकर स्वागत किया गया। इसी समय पर नगर पालिका अधिशासी अभियंता राम सिंह ने सभी विजयी अध्यक्ष सहित सभासदों को गुलदस्ते देकर बधाई दी, जिसमें मंडल अध्यक्ष वेद निराला ने समस्त विजयी प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा अतिथियों का स्वागत भी किया। इसी दौरान उप जिलाधिकारी नमन मेहता ने नगर पालिका अध्यक्ष संगीता निराला सहित वहां उपस्थित समस्त सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसके बाद विधायक ओम मणि वर्मा ने बताया कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो उत्तराखंड के विकास के लिए लाभदायक साबित होगी। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। 7 बार अपना छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और बार एसोसिएशन के 9 बार अध्यक्ष रहे श्री अमर सिंह जी का मंच पर स्वागत है और स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश गिरी जी से निवेदन करूंगा कि श्री मनभूल पटेल जी कि श्री सिमोहन बाबू जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री नीरज गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र जी से निवेदन है कि श्री सिमोहन बाबू जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री तुलसीराम जी से निवेदन है कि श्री राजा भैया सिंह, शिव गोपाल जी से निवेदन है कि श्री द्वारिका लखेरा जी का माल्यार्पण का स्वागत। श्री प्रियांशी गुप्ता जी ब्लॉक प्रमुख नरैनी श्री मनभूल पटेल जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री नरेश द्विवेदी जी का स्वागत करें। श्री अर्जुन आगे वो भरत पटेल जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अमन टॉपिक आ गई आपकी। इस नगर पालिका परिषद के सम्मानित अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आए हुए मंडल अध्यक्ष अनिल सैनी जी मेरे सामने बैठे कृपया मंच पर आ जाए। श्री अनिल सैनी जी तमरा नगर पालिका चुनाव के संयोजक श्री राममूर्ति शुक्ला जी, आप भी मंच पर आ जाए। श्री राममूर्ति शुक्ला जी, भैया जिंदाबाद। माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय श्री रेवनी श्री उप जिलाधिकारियों का स्वागत और सम्मान करें। कार्यक्रम अपने उस वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करेगा जिसके लिए आप लोग नवनिर्वाचित होकर के आए हैं और यह भीड़ जिस कार्यक्रम को देखने के लिए आई है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय सब वही गैंग के हैं। इसमें चेयरमैन साहिबा श्री चंद्रिका प्रसाद जी उपाध्याय जी को मैं संगीता इस नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित
हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ प्रतिज्ञान करती हूँ कि कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। अतर्रा नगर की जनता से आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है, अभिनंदन करें। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि श्रीमती संगीता निराला जी को बुक दे करके उनका स्वागत करें। यार तुम बड़ा डिस्टर्ब करते हो क्या? अब मैं सभी नवनिर्वाचित सभासदों से आग्रह पेपर दिया गया शपथ पत्र वो लेकर के खड़े हो जाए और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय माननीय सम्मानित सभासदों को शपथ ग्रहण कराएंगे। जैसा कि आपने देखा अभी आज हमारे अतर्रा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था। उसके साथ हमारे यहाँ के 25 वार्डों के सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और उन्होंने शपथ ली। इसमें हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की मंत्री महिला वो भी आई थी, तमाम बड़े बड़े गणमान्य नेता भी आए थे और उन्होंने अतर्रा को वास्तविकता एक आश्वासन दिया है, एक उम्मीद की दिलाई है कि यहाँ पर अब नया विकास होगा, नया कार्य होगा, यहाँ पर द्वारा प्रकरण का सुंदरीकरण होगा, नगरों की सड़कें बनेंगी। अभी मैंने इस विषय में अपने क्षेत्र के नारायणी और बांदा और चित्रकूट के सांसद श्री आर.के. पटेल जी से मैंने वार्ता की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमने केंद्र सरकार में तरह तरह की योजनाओं के लिए बार बार प्रस्ताव रख रहे हैं। मैं नगर के जाम से निजात दिलाने की बराबर कोशिश कर रहा हूँ। पटेल जी ने बताया कि जो है यहाँ पर नगर का विकास बहुत ही जल्द होगा। हमारी ट्रिपल सरकार है, देखते हैं इस सरकार से नगर पालिका अध्यक्ष से और ट्रिपल सरकार होने पर अतर्रा को क्या लाभ मिलता है। क्या अतर्रा 25 साल पहले यादें भुला देगा? 25 साल पहले जो अतर्रा ने कष्ट झेले हैं, क्या अतर्रा नगरवासियों का कष्ट होने का समय आ गया है? आइए देखते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, इसमें आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के पब्लिक को क्या संदेश देंगे? ये अतर्रा नगर पालिका के आम मतदाताओं को, सभी भाइयों बहनों को, युवाओं को, सभी को, व्यापारियों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके लंबे समय बाद यहाँ पर चेयरमैन बनाने का काम किया है और एक ऐसे कार्यकर्ता की पत्नी को, जो हमारा मंडल का अध्यक्ष था, एक गरीब कार्यकर्ता के घर में उसकी पत्नी को चेयरमैन बना करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम नगर के लोगों ने किया है। मैं उनको सबको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनसे नगर अतर्रा ये कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। अतर्रा नगर का सर्वांगीण विकास करने की योजना हमारी सरकार ला करके और इसको आदर्श नगर पालिका के रूप में हमें यहाँ विकसित करना है। ये
आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उसमें अपना अपना योगदान दें। जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें थोड़ा थोड़ा योगदान हर व्यक्ति का चाहिए। इसलिए आम लोगों से मेरा यही कहना है कि हम लोग इसको स्वच्छ नगर पालिका, सुंदर नगर पालिका और अच्छी नगर पालिका, आदर्श नगर पालिका बनाए। यही मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहता हूँ। आप इसमें गौशालाओं को लेकर बड़ी समस्याएं यहाँ होती हैं और कचरे को लेकर के और रोडों की समस्या है, तो आपकी प्राथमिकता इस विषय में क्या रहेगी? पहले ये गौशालाओं को लेकर के हमारी सरकार लगातार 30 रुपया प्रति गोवंश के हिसाब से भरण पोषण का पैसा दे रही है जी, और जितनी भी ग्राम पंचायतें उनमें गौशालाएं भी संचालित कर रही हैं जी, नगर में भी गौशालाएं संचालित हो रही हैं और कहीं पर अगर कोई व्यवस्था रही है उसको दूर किया जाएगा। और यहाँ का जो सड़कों का, बिजली का, पानी का, नालियों का, जहाँ कहीं पर कोई दिक्कत होगी, अतर्रा हमारा स्वच्छ शहर बने, अतर्रा अच्छा शहर बने। सड़कों के मामले में आपका मेन हाईवे अच्छा बन गया है। अतर्रा हमारा पहले सड़कों के मामले में कहीं भी अच्छी सड़क बनी होगी, लेकिन अतर्रा में सदैव सड़क टूटी रही है। जी, आज जी। अतर्रा की भी सड़क आपकी उधर से आपकी जब आती है खस्तांडा से, वो भी अच्छी है। आपके इधर से नारायणी से भी सड़क अच्छी आई है। हाईवे हमारा अच्छा है। डिफेंस का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमारा बढ़िया किनारे से निकल गया है। तो सड़कों के अंदर की नगर पालिका की सड़कें भी हम अच्छी करेंगे, ठीक करेंगे, जल्दी खासी व्यवस्था कराएंगे, इसका सर्वांगीण विकास करेंगे। अच्छा, आपके द्वारा अतर्रा में कोई न्याय विकास कुछ आने की संभावना है? आपने केंद्र में क्या मांग रखी है हमारे बांदा जिले के लिए? अतर्रा के हर गरीब को पक्का मकान मिल जाए। जो कच्ची झोपड़ी में रहता है, बरसात में जिसका घर टपकता है, ऐसे गरीब को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय का, अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति का उदय करना, उसको हमारी सरकार प्राथमिकता पे लेकर के गरीब को पक्का मकान, उसको शौचालय, उसको गैस का चूल्हा, उसको 5 लाख तक का दवा का कार्ड, उसको बिजली का बल्ब उसके भी घर में जले, उसका दरवाजा भी साफ सुथरा रहे। ये इंतजाम करने का पूरा इंतजाम हमारी सरकार कर रही है और उसको जमीन तक उतारने का काम हमारी चेयरमैन करेगी। धन्यवाद। हमारे वार्ड मेंबर करेंगे। जी जी, धन्यवाद सर। हाल लगा दे, वो नैया पार हो गए, वो कमल की बात। वैसे हमारे बहुत साथी, प्रमुख जी से लेकर के तमाम साथी हमारे बसपा के पुरान साथी चश्मा लगाए हमारे बैठे पूर्व प्रमुख जी, यो अंदर अंदर हाल लगा दी हुई है ना थोड़ी। तो ऐसे तो बहुत साथी। तो हमारे सभासद हमारी चतुर्वेदी हंस रही है पीछे, है क्या नाम बता रहे हैं? उमा चतुर्वेदी, मेरी बिटिया का नाम भी उमा है ना। तो ये चतुर्वेदी हंस रही है पीछे से, सभासद बन गई है। और ये बहुत सारे सभासद, मैं फिर पीछे मुड़ूंगा, सभी सभासदों को मेरा बहुत बहुत बधाई जीत की, और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण नहीं करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मोदी योगी का मिशन अधूरा आप सब लोग कर रहे हैं मिलकर के पूरा। तो ये मिशन आप सब मिलकर के पूरा कर रहे हैं। आप कमल को वोट देते हो तो भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के देशों के राष्ट्रपति चरण छू करके प्रणाम करते हैं। ये आपके कमल के वोट के ताकत का परिणाम है। जब आप कमल को वोट देते हो तो यहाँ पर आपका आवास बन जाता है, आपका पेंशन बन जाता है। कमल को वोट देते हो तो 3 साल से मुफ्त में राशन मिल जाता है। जब कमल को वोट देते हो तो गरीब को पक्का आवास, उसके घर में गैस का चूल्हा, शौचालय बन जाता है। जब कमल को वोट देते हो तो चित्रकूट मंडल के चित्रकूट धाम की पवित्र धरती पर हवाई अड्डा बन करके हवाई जहाज चलने वाला हो जाता है। जब कमल को वोट देते हो तो दिल्ली से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन करके आपको चित्रकूट तक 6 घंटे में लाके खड़ा कर देता है। यहाँ पर कमल को वोट जब देते हो तो डिफेंस का कॉरिडोर बनने की तैयारी हो गई है। इसलिए कमल को वोट दिया है आपने तो यह नगर पालिका का कायाकल्प होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस दिन यहाँ से बांदा की जनसभा से जब चित्रकूट गए थे तो ऊपर से हेलीकॉप्टर में मैं भी बैठ के गया था उनके साथ, और जब इस नगर पालिका से दीदी वो गुजरे
तो मुझसे पूछे ये कौन सा शहर है? मैंने कहा तर्रा है, ये भी नगर पालिका है। बोले कौन लड़ रहा है? मैंने कहा एक गरीब कार्यकर्ता, हमारा मंडल का कार्यकर्ता, उसकी पत्नी लड़ रही है। बोले जीत जाएगा कि नहीं? मैंने कहा महाराज जी लड़ाई कांटे की है, आपको चूंकि मैं धोखे में नहीं रहना चाहता, लड़ाई कांटे की है, लेकिन हम लोग आपका आशीर्वाद रहेगा तो जीत जाएंगे। तो महाराज जी के शब्द थे कि जिसकी जीतेंगे, कार्यकर्ता लड़ रहा है, चाहे जीते हम 500 वोट से जीत जाएंगे। ये उनका आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ जी ऊपर से निकल करके और वो कह के गए थे ये 500 से चाहे हम जीते, अतर्रा हम जीत जाएंगे। आज ये जो चेयरमैन को मिला आशीर्वाद, तो गौरा बाबा के साथ साथ बाबा योगी आदित्यनाथ जी का, वहां से गोरखनाथ गोरक्षा पीठ का भी आशीर्वाद मिला है। इसलिए आपका यथक प्रयास महाराज जी के दिमाग में है और निश्चित तौर पर इस नगर पालिका का कायाकल्प हो, आदर्श नगर पालिका अतर्रा बने हमारी। ये हृदय है इस लोकसभा का, अतर्रा हमारा हार्ट है। उधर से हम चलते हैं जब मटाउन के आगे से, इधर से बरगढ़ से चलते हैं, अतर्रा सेंटर पॉइंट है, इस लोकसभा का केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु की ये नगर पालिका हमारी सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा से जुड़े, ये मेरा संकल्प है। आपने महाराज जी के सपनों को साकार किया है, मोदी योगी जी के सपनों को साकार किया है, कमल को जिताया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सारे मंचासीन लोग जो बैठे हैं, कोई आर.के. पटेल अकेला नहीं है, ये सारी टीम हमारी आपके साथ मिल करके, हम सब लोग मिल करके अतर्रा नगर पालिका के सर्वांगीण विकास का वचन देते हैं। हम इसको अच्छी नगर पालिका बनाएंगे। बिजली, पानी, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था, नाली सफाई, गरीब को पेंशन, गरीब को आवास, और 5 साल के अंदर कोई भी गरीब का कच्चा मकान नहीं दिखेगा। मोदी योगी का ये सपना है। इसलिए इन सारे कामों को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद मिला है। हम उस पर खरा उतरेंगे, हमारी पार्टी खरा उतरेगी, हमारा नेतृत्व दीदी कमलावती जी के नेतृत्व में हम खरे उतरेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं दीदी। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस गौरा बाबा प्रांगण में शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश की उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी और आप सब लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मेरी बड़ी बहन आदरणीय कमलावती दीदी जी, हम सबके बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका उपाध्याय जी, हम सबके बीच उपस्थित हमारे पूर्व सांसद आदरणीय गौरव प्रसाद मिश्रा जी, इस मंच में उपस्थित आदरणीय श्री अमर सिंह राठौर जी, आदरणीय भरतलाल कोटार जी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आदरणीय रणजीत सिंह जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और हम सबके बीच उपस्थित हमारे नारायणी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मनफूल पटेल जी, आदरणीय देवराज गुप्ता जी, आदरणीय इंद्रेश जी, आदरणीय उदित नारायण गुप्ता भैया, आदरणीय शिव मोहन बाबू जी, आदरणीय राजा भैया जी मास्टर साहब, आदरणीय पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारिका लखेरा जी, आदरणीय राम सजीवन जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई भैरमदेव कोटार जी, और हमारे अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय संतोष नायक जी, आदरणीय अजीत गुप्ता जी क्षेत्रीय सह संयोजक हैं, आदरणीय राजेश जी जो संचालन कर रहे हैं, और मेरे समक्ष बैठे आदरणीय राकेश गौतम जी, आदरणीय आनंद गौतम जी, आदरणीय हमारे कुलदीप त्रिपाठी जी, और
हम सबके बीच उप जिलाधिकारी महोदय जो आप सबके सामने उपस्थित हैं, जिनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई है, और आपके आशीर्वाद से जो आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुई हैं, और मेरे समक्ष बैठे हुए अतर्रा नगर के सभी सम्मानित साथियों, माताओं एवं बहनें जो महिला मोर्चा से आई हैं, हमारे मंजू जी, उषा साहू जी, और जितनी भी माता शक्ति बैठी हैं, छोटे बड़े भाई, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं आपको प्रणाम करती हूँ। आज ये जीत संगीता निराला की जीत नहीं है, ये आप सब लोगों की जीत है। जिस तरह से आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया संगीता निराला जी को, जिस विश्वास के साथ मैंने इस नगर क्षेत्र में भ्रमण किया और अपील की, आप सब लोगों ने मेरी अपील को स्वीकार किया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ कि जिस तरह से आप सब लोगों ने हमारे सम्मान को बचाया। ये सम्मान आपका है, और ये नगर पंचायत अध्यक्ष जिस तरह से उनको आशीर्वाद देकर आप सब लोगों ने चुना, ये आप सब लोगों की जीत है, या अतर्रा नगर की जीत है। भाइयों, मैं आप सब लोगों के सामने इस मंदिर के प्रांगण में विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से आप सब लोगों ने एक एक वोट दे करके हमारे सम्मान को रखा, गौरव बाबा के आशीर्वाद से संगीता निराला यहाँ की चेयरमैन बनी, तो मैं वादा करती हूँ कि जल्दी ही, शीघ्र ही आपके इस नगर का विकास शुरू होगा। जैसे आपका रामलीला मैदान की रोड है और स्टेशन रोड, ये दोनों ही शीघ्र ही चालू होंगी। और मैंने पर्यटन मंत्री को भी लिखा गौरव बाबा के सुंदरीकरण के लिए, बहुत ही जल्दी गौरव बाबा का सुंदरीकरण होगा। और इस प्रांगण में जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपके समक्ष कुछ ही दिन बाद पैसा हमारा पास होगा। पर्यटन मंत्री को मैंने लिख के दिया था, तो इस प्रांगण को आप नया देखेंगे। कुछ नया करना है आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जो कि बहुत ही जल्दी हम इस काम में कामयाब होंगे आपके आशीर्वाद से। मेरे सभी सम्मानित अतर्रा के नगरवासियों को मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं, उतना ही मेरे लिए कम है। जिस तरह से आप लोगों ने एक एक वोट दिया, उस तरह से संगीता निराला और वो मणिवर्मा एक एक वोट का कर्ज आपके उतारने का काम करेंगे, ये हम वादा करते हैं आप सब लोगों के सामने। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है कि जो मैं काम कर लूंगी तब मैं अपनी बात मजबूती से कहती हूँ। लेकिन जो चीज मैंने रखी, जैसे बाईपास का मैंने मांग रखी, वो बाईपास स्वीकृत हो गया है, उसका सर्वे शुरू हो गया है। एक यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है ओवरब्रिज बनाने वाली, ओवरब्रिज हमारे अतर्रा नगर में बन जाएगा तो जो जाम की समस्या लगी रहती है, उससे भी बहुत जल्दी आपको निजात मिलेगी। ये बहुत 2-3 मुद्दे हैं जो मेरे दिमाग में, जब से मैं चुनाव जीती तब से मेरे दिमाग में है। जितना आप चिंता करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं भी चिंता अतर्रा नगर के लिए करती हूँ, आप सब लोगों की सुविधाओं के लिए करती हूँ कि कितना अच्छा से अच्छा मैं इस नगर को सुंदर बना के हम लोग आपके समक्ष रखें। और अंत में आप सब लोगों को पुनः प्रणाम करती हूँ, अपने जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ, गौरव बाबा को प्रणाम करती हूँ कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम कुछ नया करके दिखाएंगे और आपको परिवर्तन दिखाई देगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपको पुनः प्रणाम करती हूँ कि जिस तरह से आशीर्वाद देकर आपने वेद निराला की पत्नी संगीता निराला को बनाया, उसी विश्वास को हम कायम रखेंगे और इसी विश्वास के साथ हम अतर्रा नगर का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय। बोलिए गौरव बाबा की। आज अपने अतौरा नगर पालिका परिषद के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष एवं सभी सभासद गणों के शपथ ग्रहण समारोह में अपने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और हमारी प्रदेश की वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती बहन कमलावती सिंह जी, आज यहाँ पर इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती ओमणी वर्मा जी, और जिनके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जिनको आपके आशीर्वाद से नगर पालिका परिषद का काम करने का अवसर मिल रहा है, ऐसी अपनी नगर पालिका परिषद अतौरा की अध्यक्ष श्रीमती संगीता वेद निराला जी, यहाँ पर उपस्थित अपने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, यहाँ के प्रभारी रहे, और अपने चित्रकूट जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय लवकुश चतुर्वेदी जी, हमारे यहाँ पर पूज्य गौरव बाबा के आदरणीय महंत जी, और अपने उप जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया है, और हमारे पीछे बैठे हुए सभी सम्मानित सभासदगण भाई और बहनें, और सभी सम्मानित अतिथिगण, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत हो जाएगा, सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, और सभी कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार साथियों, मैं पूज्य आराध स्थल पर हम हैं पूज्य गौरव बाबा जी के चरणों में नमन करता हुआ आप सब लोगों को भी नमन करता हूं कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से श्रीमती संगीता वेद निराला जी को अपना आशीर्वाद देकर वैध अवैध तरीकों से धनार्जन करते हैं और राजनीति में घुसकर उस पैसे को बेकर राजनीति के पदों को भी वो लोग कब्जा कर लेते हैं, बहुत देखा जा रहा है आजकल। लेकिन अगर अतौरा नगर पालिका का चुनाव टेस्ट था, लिटमस टेस्ट था, इसकी चर्चा थी, लेकिन जब परिणाम आया तो बहुत ही अच्छा परिणाम आया, और बहुत ही अतौरा नगर पालिका के जो निवासी हैं, मतदाता हैं, उनके लिए बहुत ही यश और कीर्ति का विषय है। उन्होंने जो सच्ची भावना लोकतंत्र की उसका पालन किया, और एक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक दल में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को टिकट न मिले, फिर कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए, वो चुनाव न जीते, तो राजनीति मैं समझता हूँ अपनी धुरी पर खड़ी नहीं रह पाएगी। लेकिन यहाँ जो एक परिणाम आया, जिस प्रकार से संगीता जी को आप लोगों ने जिताया, निराला जी यहाँ नगर अध्यक्ष हैं, तो बहुत बड़ी बात थी। मैं आज इस अवसर पर उनको, संगीता जी को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं, अपनी उनको बधाई और उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए अपने ओर से शुभाशीर्वाद देता हूं। और हमारे बहन भाई जो भी आज सभासद के रूप में निर्वाचित होकर यहाँ शपथ लिए हैं, भगवान गौरव बाबा के स्थान पर ये चूंकि कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं भगवान गौरव बाबा को साक्षी मानकर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, क्योंकि 5 वर्ष का समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। लगता जरूर है कि 5 साल का टाइम है, लेकिन एक चुनाव से दूसरे चुनाव बहुत जल्दी आ जाता है। तो जो भी समय मिला है आपको, आप लोग सब काम करें और इतना सुंदर काम करें जिस प्रकार से जनता ने रिस्पांस दिया है कि देखिए, हम रुपया पैसा एक तरफ, हम एक कार्यकर्ता को जिता रहे हैं, उसी प्रकार से अब आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप भी जनता के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि आपने हमको जिताया है, तो आज तक का सर्वश्रेष्ठ कार्य हम आपको करके दे रहे हैं, और जनता वाह वाह आपकी करे, यही प्रजातंत्र की सच्ची जीत होगी। आप सबका धन्यवाद। बोलो गौरव बाबा सरकार की। देवी देवता का, गौरव बाबा का प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, और सभी नगरवासियों से मातृशक्ति से प्रणाम करती हूँ, जो 25 साल से कमल मुरझाया हुआ खिलाकर मेरी झोली में डाला है। मैं बहुत बहुत आपका आभार करती हूँ। जो मेरे साथ कार में लगे थे, मेरे भाई बंधु, भूखे प्यासे धूप लुआर में मेरे पीड़ा को समझते रहे, मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और ये कभी मत सोचिए कि संगीता निराला ही चेयरमैन है, और सभी चेयरमैन हैं। मैं सभी बहुत सबका प्रणाम करती हूँ।
जो हमारी विधायिका श्री ओम मणि दीदी जी कहती थी, मैं सपने में भी अतारा को देखती हूँ कि कब यहाँ अपना चेयरमैन बैठेगा और यहाँ का सुधार होगा, यहाँ से दलदल से अतारा निकलेगा, सफाई स्वच्छता होगा। मैं उनके सपनों को साकार करूंगी और उनके सम्मान को बरकरार रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गौरव बाबा धाम की जय। तो फिर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो ठीक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। आज शपथ ग्रहण समारोह के तत्वाधान में हमारी छोटी बहन संगीता निराला के इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद भैरव प्रसाद जी, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, हमारे बीच में हमारी छोटी बहन और नरैनी विधानसभा की विधायिका बहन ओम मणि वर्मा जी, हमारे बीच में हमारे इस प्रत्याशी को जिताने का काम दिन रात एक करके चित्रकूट से ऐसे भाई लवकुश चतुर्वेदी जी, हमारे बीच में आज ये छोटी बहन जो आज शपथ ग्रहण को आज शामिल हुई और उसने अपना शपथ ग्रहण किया, ऐसी संगीता निराला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष वेद निराला जी, हमारे बीच में अतर्रा उप जिला अधिकारी भाई नमन मेहता जी, अमर सिंह जी, भरत कोटरार जी, हमारे बीच में हमारे सांसद आर.के. सिंह पटेल जी आ चुके हैं, हमारे बीच में बनफूल जी, इंद्रेश जी, उदित नारायण जी, अमर सिंह जी, शिव मोहन बाबू जी, राजा भैया जी, द्वारका लखेरा जी, राम संजीवन जी, सौरभ दीन कोटाने जी, संतोष नायक जी, सुरेश जी, अनिल प्रकाश गुप्ता जी, राजेश जी, राकेश गौतम जी, आनंद गौतम जी, संतोष नायक जी। आज बड़ों में उन लोग आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। ये चुनाव बहुत हम लोगों के सामने चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि इस टिकट में भी हमारी बहन ओम मणि का योगदान है, जो एक कार्यकर्ता के लिए लड़ती रही और एक बार जोरदार तालियों से ओम मणि जी के लिए, ये उनकी देन है कि एक कार्यकर्ता के लिए लड़ती रही और वो टिकट लाई और आज जिताकर और संगीता निराला को यहां पे स्थापित किया है। आज मैं इस मंच से संगीता निराला को बधाई देती हूं, आशीर्वाद देती हूं और इनके पति जो संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता थे वेद निराला जी, लोग कह रहे थे, बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ता को टिकट लेके आई हूं और कार्यकर्ता ही जीतेगा, चाहे यहां जितनी जोर लगा ले, चाहे लोग जाए जितनी दम लगा ले। आज आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। भाइयों बहनों, इससे पहले अतर्रा में अपनी इस बहन को हौसला अफजाई करते हुए
मैं कहना चाहूंगी कि बहन कंधे से कंधा मिलाकर संगठन के साथ, अपने भाइयों के साथ, जिन्होंने तुम्हें बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से तुम्हें यहां जिताकर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तुम्हें स्थापित किया है। लोगों का सम्मान करना और लोगों को जो भी समस्या आएगी उस समस्या का निदान करना। आज इस मौके पर जीवन में छाई रहे बहार, जीवन में छाई रहे बहार, बगिया फूलों से खिलती रहे और संगीता निराला, तुम्हें इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे, तुम्हें इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे। अपनी छोटी बहन को आज के दिन स्थापित होने के साथ साथ बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।